मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। टिकट की दौड़ में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के नेता अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। इसी क्रम में विधानसभा चुनाव से जुड़ी हमारी खास सीरीज नेताजी बोले में आज बात कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता संतोष पांडे की, जो सागर नगर निगम में पूर्व नगर निगम अध्यक्ष, पूर्व उप महापौर रहे। कांग्रेस की राजनीति में निष्ठावान नेताओं में उनका नाम है। कहते हैं उनकी रगों में सच्चे कांग्रेसी का खून बहता है। एक सच्चे कांग्रेसी की तौर पर अपनी पहचान बनाने वाले संतोष पांडे शहर के प्रतिष्ठित पांडे परिवार से आते हैं। उनके परिवार को मोटर वाले परिवार से कई दशकों से पहचाना जा रहा है। संतोष पांडे का परिवार 3 पीढ़ियों से बस और ट्रेवल्स के व्यवसाय में है। 74 साल के संतोष पांडे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बेहद नजदीकी हैं। उन्हीं के खेमे से राजनीति करते आ रहे हैं। वो सागर नगर निगम के अध्यक्ष और उप महापौर भी रह चुके हैं। इसके अलावा भूमि विकास बैंक के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व प्रशासक, केंद्रीय जला सहकारिता बैंक भी रह चुके हैं। कांग्रेस के कई महत्वपूर्ण पदों में रहने के साथ साथ बस एसोसिएशन के जिला और संभाग के अध्यक्ष, साथ ही कई सामाजिक संस्थाओं में भी महत्वपूर्ण पदों पर रहे। इस बार वो कांग्रेस के टिकट के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। साल 1985 से वो सागर विधानसभा से चुनाव लड़ने के ख्वाहिशमंद हैं। साल 2018 में उनका नाम सबसे ऊपर था, लेकिन चुनाव से ठीक पहले उनका नाम काट दिया गया था। इस बार भी वो टिकट की दौड़ में हैं, लेकिन खास बात यह है कि उन्होंने युवा कोटे से अपने पुत्र चैतन्य कृष्ण पांडे के लिए टिकट मांगा है। साथ ही अगर सीनियर को टिकट दिया जाता है तो वो भी चुनाव लड़ने तैयार है। सागर टीवी न्यूज STVN इंडिया ने संतोष पांडे से खास बात की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। मध्य प्रदेश में जल्द ही विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और कांग्रेस, बीजेपी और अन्य दलों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। जहां कुछ दिनों पहले तक भाजपा की जो स्थिति है वो कमज़ोर मानी जा रही थी, लेकिन अब भाजपा ने वापसी करते हुए कांग्रेस और बीजेपी में टक्कर की स्थिति बना दी है। मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सागर के और पूर्व नगर निगम के अध्यक्ष, जो अपनी बेबाकी और हरफन मौला अंदाज के लिए जाने जाते हैं, संतोष पांडे जी मेरे साथ हैं। कांग्रेस के अलग अलग विषयों पर, सागर जिले के और सागर विधानसभा के विषयों पर हम इनसे बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है और पूरे सागर के पूरे मतदाताओं को मैं स्वागत करना चाहूँगा आपके माध्यम से। अब निकट ही विधानसभा के चुनाव हैं और अब आपको जनता से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि अब वो ताकत आपके हाथ में है कि आप चाहें तो शहर का नक्शा बदल सकता है। जैसा देख रहे हैं हम कि पिछले 1993 से भाजपा यहाँ चुनाव जीतती आ रही। भाजपा का ये गढ़ बन गया है एक तरीके से। कांग्रेस वापसी ही नहीं कर पा रही है। ऐसे में ये 2023 का जो चुनाव है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? पिछले चुनाव में कुछ गलतियाँ हम कांग्रेसियों से हुई हैं, जिसका खामियाजा हम कांग्रेस को भोगना पड़ा। तो अब वह खामियाजा कांग्रेस को नहीं भोगना पड़ेगा। जो सर्वे और रिपोर्टें अलग अलग लेके प्रत्याशियों को नाम तय किए जा रहे हैं, जैसा कि मुझे जानकारी है, उस हिसाब से कांग्रेस का बहुत सुंदर और सुलझा हुआ प्रत्याशी सागर से दिया जाएगा और मेरा ऐसा मानना है कि वह सागर को अवश्य जीत दिलाएगा। एक चीज़ और देखने में आई है, कांग्रेस गुटबाजी का बड़ा शिकार होती है और गुटबाजी के कारण ही कई चुनाव जो है हाथ से निकल जाते हैं। विधानसभा चुनाव जो है बहुत सारे देखने में आया कि निकल गए हाथ से। ऐसे गुटबाजी के माहौल में कांग्रेस की वापसी होना और फिर उसके बाद आप लोग जो कह रहे हैं कि इस बार बदलाव की जो लहर है वो होना, कैसे इन दोनों को तालमेल बिठा पाएंगे? जहाँ तक मेरा मानना है कि जब ऊपर सब हमारे लीडर एक हो गए हैं तो अब गुटबाजी रहेगी नहीं। अंतगत्वा हम सब मिलकर यह सागर का चुनाव कांग्रेस के लिए लड़ेंगे और निकालेंगे कांग्रेस की सीट, ऐसा मेरा मानना है। और सागर की जनता भी अब प्रत्याशी यहाँ से बदलने के विचार कर लिया है, जैसा मेरी जानकारी में अलग अलग जगह से मुझे मालूम पड़ा है। चूँकि आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और सागर जिले की नब्ज़ बहुत अच्छे से समझते हैं, अब इन 8 सीटों पर क्या रणनीति होगी और कितनी सीटें यहाँ से कांग्रेस निकाल पाएगी? कांग्रेस की जो अपने सागर शहर से लगी 7 सीटें हैं, टोटल सागर ज़िले में 8 सीटें हैं। वो 8 सीटों में अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग रणनीति बनाई जा रही है और ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है कि
अब की दफ़े 8 में से करीब 5 या 6 सीट कांग्रेस निकालेगी। बंडा जैसे एक नए प्रत्याशी को दिया था, जीते थे हम, 1 सीट और जीती थी, मगर मतलब उस सिंधिया जी के साथ गोविंद सिंह का जाना दुर्भाग्य रहा कांग्रेस के लिए। अब सागर विधानसभा पे आ जाएं तो सागर विधानसभा में पिछले 1993 से जिस तरीके से चुनाव हो रहे हैं तो दो चीज़ें कॉमन है, एक तो बीजेपी जीत रही है, दूसरा जैन कैंडिडेट जीत रहा है चुनाव। तो इस बार जो कांग्रेस है फिर वो जैन वाला फॉर्मूला अपनाएगी कि किसी ओबीसी को या जनरल में ही किसी दूसरे प्रत्याशी को दी, क्या रणनीति चल रही है? अभी तक तो ऐसा नहीं है कि मतलब जैन प्रत्याशी ही दिया जाए। प्रत्याशी का जो मैंने आपसे पूर्व में भी आग्रह किया है कि सर्वे की रिपोर्ट और ये सब ब्लॉक अध्यक्ष, कांग्रेस अध्यक्ष, सबकी रिपोर्टें और जो सर्वेयर आए हैं और जो मतलब प्रभारी नियुक्त किए हैं, इन सब की रिपोर्टों का मिलान होकर ही कांग्रेस का प्रत्याशी दिया जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। बात करें दावेदारों की, कई सारे दावेदार हैं, उनमें आपका नाम भी प्रबलता से लिया जा रहा है कि आप भी विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी हो सकते हैं, तो इसको किस तरीके से लेते हैं? मैं व्यक्तिगत रूप से ये कहना चाहूँगा कि टिकट मांगने का हक हर किसी को है प्रजातंत्र में, और मांगना चाहिए, कोई हर्ज नहीं है, मगर टिकट मिलेगा एक ही को, तो जिसको भी टिकट मिले उसको सब मिलकर फिर जिताएं और हर हाल में कांग्रेस को विजय बनाएं, ऐसा मेरा शुरू से मानना है और वही मेरी राजनीति बिल्कुल खुली रही और साफ रही है। एक वो वक्त भी आपने देखा जब आप युवा अवस्था में थे और कांग्रेस पूरे प्रदेश में, देश में वर्चस्व में थी, और आज एक वक्त ये भी देख रहे हैं जब कांग्रेस के लिए एकजुट करना पड़ रहा है। दोनों वक्त का कंपैरिजन करते हैं आप, तो क्या आप लोगों को लगता है कि क्या कुछ कांग्रेसियों को ठीक करना चाहिए, और उस वक्त ऐसा क्या था जो इस वक्त नहीं है? यह सब समय का चक्कर है। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि ऐसा समय का चक्कर है, क्योंकि सूर्य उदय होता है तो अस्त भी होता है, और उसमें अभी जो कांग्रेस पिछले कई मतलब बारों से मात खा रही है, वह समय का चक्कर है। और कुछ रणनीति में हम कमज़ोर रहे कांग्रेस, मगर अब सब रणनीतियों पर हम इकट्ठा मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे, और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनाएंगे। आखिरी सवाल ये कि अगर आपको मौका देती है पार्टी तो क्या एजेंडा होगा आपका? मेरा मौका, अगर पार्टी मुझको मौका देती है, मैंने अपने बच्चे के लिए भी युवाओं में चेतन कृष्ण पांडे को मांगा है। अगर मुझे या मेरे बच्चे को अगर कांग्रेस पार्टी टिकट देगी तो सबसे पहले जो युवा हमारे यहाँ के बेरोजगार घूम रहे हैं, उस उद्देश्य से उनको लेकर और कांग्रेस के लिए कोई नई रणनीति बना के उनको मतलब एम्प्लॉयमेंट दिलवाना। दूसरा, जो सड़कें मतलब इनने बीजेपी के राज में खोद कर डाली हैं, उनको मतलब 100 करके मतलब सब विकास की राह चलना। और चूँकि मैं नगर निगम में रहा हूँ, ईश्वर की कृपा से करीब 8 साल 9 साल नगर निगम में उप महापौर और निगम अध्यक्ष पद पर रहा हूँ, तो 48 ही वार्डों की समस्याएं जो अभी इन टाटा वालों ने और दूसरी कंसल्टेंसी ने खड़ी कर दी हैं कि अगर जहाँ काम कर रहे हो वहाँ बोर्ड ही नहीं लगाना। कितना परेशान होता है आम आदमी, 2 व्हीलर वाला या 4 व्हीलर वाला, ये आम आदमियों से पूछो जो वहाँ रह रहे हैं, जहाँ पानी भर रहा है, जहाँ विकास के नाम पर सब खोखले वादे करती है बीजेपी, और कांग्रेस एक सकारात्मक पहल करके और सागर को नया विकास की ओर रखेगी। और सेंट्रल विश्वविद्यालय जो कमलनाथ जी ने वादा किया है, वह फिर विश्वविद्यालय सागर में बनाया जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। ये थे संतोष पांडे जी, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी, साफ गोई से अपनी बात रखी। इनका कहना है कि जल्द ही कांग्रेस जो है पूरी रणनीति के साथ, पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। वहीं देखना होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में सागर की जनता कांग्रेस को मौका देती है या फिर वनवास में डाल देती है।